हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लाइन पैरामीटर एंड कोरोना, ठीक है, ये हमारा चैप्टर था। इसमें हमने स्टार्ट किया था, अभी हमने परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। देन उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते गए थे, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए थे, जैसे कि based on the length of transmission line, based on the operating voltage, देन हमने फिर देखा था इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस के हिसाब से। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस में हमने जब हम इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हमें कुछ वहाँ पर नेटवर्क की, यहाँ पर हमको स्टडी करना होता है, यानी कि मॉडलिंग देखना पड़ता है नेटवर्क की। तो जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और लैम्डा नेटवर्क देखा था। फिर हमने लैम्डा नेटवर्क के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट लाइन को यहाँ पर क्लासिफाई कर लिया था। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी करेंगे। तो देखो हमने क्या देखा था, हमने जैसे देखा था कि लैम्डा नेटवर्क की हमने बात की थी। ठीक है, लैम्डा नेटवर्क का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या होंगे, सारे ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, फिजिकली सेपरेबल होंगे या फिर कंसंट्रेटेड होंगे एट अ पॉइंट। जिसमें हमने एक लाइन ली थी जो कि 100 किलोमीटर की थी, उसमें हमने पैरामीटर देखे थे। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हम बात कर रहे हैं किस शॉर्ट लाइन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट लाइन की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट लाइन में क्या हुआ था, शॉर्ट लाइन में हमने क्या देखा था कि ओनली सीरीज रेजिस्टेंस एंड सीरीज इंडक्टेंस हम देख सकते हैं लाइन में। ठीक है, और सी और इसको क्या किया था हमने, कैपेसिटेंस सी को और जी को क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, इनको क्या कर दिया था हमने, नेग्लेक्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से हमारा जो लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन हमारा किस प्रकार से हुआ था, ये हो गया हमारा यहाँ पर शॉर्ट लाइन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारा आर कितना आया था 2 ओम और एल कितना आया था 40 आया था। ये हो जाएगा वी एस, ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा आई एस, ये हो जाएगा हमारा आई आर। तो ये हमारा हो गया था शॉर्ट लाइन। और इसमें भी हम शॉर्ट लाइन का जब हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं तब हम क्या करते हैं, रजिस्टेंस को वेरी लेस मान लेते हैं ना, एज कम्पेयर टू। जब भी हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो रजिस्टेंस को क्या मानते हैं, वेरी वेरी लेस मान लेते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेल। तो यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर इस केस में जो हमारी लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ओनली यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन को सीरीज इंडक्टिव ब्रांच से, सीरीज इंडक्टिव रिएक्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पर लाइन को शो करते हैं। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, ये एक्सेल बचेगा, ये हो जाएगा वी एस और ये वी आर। ये हमने देख लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को। अब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कंटिन्यू करेंगे। देखो हम अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कंटिन्यू करेंगे। नंबर 2 ये हो गई हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करने वाले हैं। तो देखो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस सी होगा वो कंसंट्रेटेड होगा एट अ पॉइंट। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है, लम्प्ड नेटवर्क का एक एग्जांपल हो सकती है। तो हम इसे नोट करते हैं। इन अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस सी कंसंट्रेटेड या लम्प्ड बोल सकते हैं एट अ पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट सेंटर में भी हो सकता है लाइन के, वो पॉइंट रिसीविंग एंड पे भी हो सकता है, या फिर वो पॉइंट
आधा सेंडिंग एंड और आधा रिसीविंग एंड में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम बोल रहे हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस सी क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड रहता है या लम्प्ड होता है एट अ पॉइंट। मतलब हम बाय डिफॉल्ट हम ये बोल सकते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, एग्जांपल होता है ना। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज एग्जांपल ऑफ लम्प्ड नेटवर्क। अब कैपेसिटेंस सी जो कंसंट्रेटेड हो रहा है उसके हिसाब से भी हम लाइन के तीन नेटवर्क यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि रिसीविंग एंड पे भी हो सकता है, मतलब एक एंड कंडेंसर मेथड भी हो सकती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। एक होता है, हमने बोला कि वो जो कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड सेंटर में भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा नॉमिनल पाई नेटवर्क, हो नॉमिनल टी नेटवर्क हो जाएगा। और एक हो जाएगा जिसमें हाफ कैपेसिटेंस सेंडिंग एंड पे होगा, हाफ कैपेसिटेंस कंसंट्रेट होगा कहाँ पे, रिसीविंग एंड पे, तो वो हमारा हो जाएगा नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर तीन मेथड्स को यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारी क्या होगी, फर्स्ट हमारा हमारा हो जाएगा एंड कंडेंसर मेथड। एंड कंडेंसर मेथड। तो एंड कंडेंसर मेथड में क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड कंडेंसर मेथड में जो ओवरऑल कैपेसिटेंस सी होगा वो कंसंट्रेटेड होगा कहाँ पर, एट द रिसीविंग एंड साइड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इन an end condenser method overall capacitance is concentrated at receiving end side of transmission line। तो एंड कंडेंसर मेथड में ओवरऑल कैपेसिटेंस कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, ये लम्प्ड होगा एट द रिसीविंग एंड साइड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। हम उसका नेटवर्क देखते हैं। तो एंड कंडेंसर मेथड में जो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर, ठीक है, जो कि हम 100 किलोमीटर के माना था, और ये लैम्बडा नेटवर्क का ही एग्जांपल है। तो 100 किलोमीटर के लेंथ के लिए हमने माना है। यहाँ पर हम लाइन को यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि जो लाइन की लेंथ है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है, और हम पैरामीटर तो मान ही चुके हैं, रेजिस्टेंस 0.02 ओम पर किलोमीटर था, तो 100 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो इंडक्टेंस एल है वो कितना था, 0.04 हेनरी माना था पर किलोमीटर, तो वो 100 किलोमीटर की लाइन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 40 हेनरी हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा सेंडिंग एंड और ये हो जाएगा रिसीविंग एंड, ठीक है। ये कि हमारी शॉर्ट लाइन। अब मीडियम लाइन में आए हम एंड कंडेंसर मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम कैपेसिटेंस को कहां पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, रिसीविंग एंड साइड। तो ये मेरा क्या है, रिसीविंग एंड साइड है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैपेसिटेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो कैपेसिटेंस मेरा कितना था, 0.06 फेरड था पर किलोमीटर। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 फेरड, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस सी।
ये हो गया एंड कंडेंसर मेथड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नॉमिनल टी नेटवर्क। नॉमिनल टी नेटवर्क या नॉमिनल टी नेटवर्क का मेथड जो कि हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो नॉमिनल टी में जो ओवरऑल कैपेसिटेंस कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो वो पर यहाँ पर हो जाएगा टी, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। हम ऐसा बोल सकते हैं इन अ नॉमिनल टी नेटवर्क कैपेसिटेंस सी concentrated at center at the center of transmission line। तो नॉमिनल टी में क्या हो रहा है, नॉमिनल टी में जो ओवरऑल कैपेसिटेंस कहाँ पर कंसंट्रेट हो रहा है, लम्प्ड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम बाय नेटवर्क का यहाँ पर देखेंगे तो टी कैसे बनेगा, तो ये मेरा टी हो गया, जिसमें ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा ओवरऑल कैपेसिटेंस कहाँ पर आ जाएगा, ये पर सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये हो जाएगा सेंडिंग एंड, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जो रेजिस्टेंस है ये हाफली डिवाइड हो गया, और यहाँ पर इंडक्टेंस भी मेरा क्या होगा, हाफ हाफ डिवाइड हो गया। तो ये हो जाएगा, ये मेरा Z/2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, Z/2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरा कितना हो गया, Z/2। यानी कि रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा L/2, और ये भी हो जाएगा कितना, L/2। यानी कि मैं इसको कितना मान लूंगा, तो ये ओवरऑल 2 ओम था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 ओम, ये भी हो गया 1 ओम, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 हेनरी, ये भी हो जाएगा कितना, 20 हेनरी, और ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरा कैपेसिटेंस की हो जाएगा जो कि 6 हो जाएगा। और दिख रहा है बीच में, माइक गिर गया नीचे, सॉरी। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये हो जाएगा मेरा 1 ओम, ये हो जाएगा मेरा 20 हेनरी, ये हो जाएगा 1 ओम, और ये हो जाएगा 20 हेनरी, ठीक है। और ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 फेराड। तो ये मेरा हो जाएगा नॉमिनल टी नेटवर्क। मैं को इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट, और यहाँ पर जो करंट आएगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे I1। ये हो जाएगा यहाँ पर सेंडिंग एंड करंट, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट, और इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मान लूंगा कैपेसिटिव करंट। इसी प्रकार इसको भी मैं यहाँ पर कैपेसिटिव करंट मान सकता हूँ, I1 बोल सकता हूँ, या फिर ओवरऑल IC बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको IC मान लेता हूँ, क्योंकि ये कैपेसिटर करंट है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले हैं नॉमिनल पाई नेटवर्क की बात करेंगे। तो थर्ड नंबर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो थर्ड नंबर है वो हमारा हो जाएगा नॉमिनल पाई नेटवर्क।
नॉमिनल पाई नेटवर्क। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क में क्या होगा? तो नॉमिनल पाई नेटवर्क में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? हाफली डिवाइड होगा, मतलब half of the capacitance concentrated at the sending end side of the line and half of the capacitance concentrated at the receiving end side of the line। ठीक है, तो हम इसको नोट कर सकते हैं इन नॉमिनल पाई नेटवर्क half of the capacitance shunt capacitance half of the shunt capacitance lumped या फिर बोल देंगे concentrated half of the shunt capacitance lumped या concentrated at the sending end side of the line and half of the capacitance concentrated at the receiving end side of the line। देखो, तो हमने जैसा यहाँ पर लिखा है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क को ड्रा कर लेते हैं। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क में हमने क्या नोट किया है कि नॉमिनल पाई नेटवर्क में हाफ ऑफ द शंट कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द रिसीविंग एंड साइड ऑफ द लाइन एंड हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द रिसीविंग एंड साइड ऑफ द लाइन और हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द सेंडिंग एंड ऑफ द लाइन। ये हमने यहाँ पर नोट किया है। अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेटवर्क ड्रा करते हैं। थोड़ा हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो हाफली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, सेंटर में देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो गया यहाँ से, यानी कि ये हो जाएगा R/2, सॉरी R हो जाएगा ये, जो कि कितना है 2, और यहाँ पर L क्या हो जाएगा 40 हेनरी। अब ये कैपेसिटेंस रिसीविंग एंड साइड हो गया, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट, ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा C/2, ये भी हो जाएगा C/2, यानी कि ये हो जाएगा 3 फेराड और ये हो जाएगा 3 फेराड। अब देखो ये जो कैपेसिटेंस है ये क्या है, सेंडिंग एंड साइड है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, तो कैपेसिटिव करंट तो होगा, है ना, कैपेसिटिव करंट तो होगा, बट किधर के साइड होगा, ये सेंडिंग एंड साइड। और ये क्या है मेरा, ये भी मेरा कैपेसिटिव करंट ही होगा IC, बट ये किधर के साइड होगा, तो ये रिसीविंग एंड साइड होगा, तो ये हो जाएगा ICR। इसका मतलब ये वाला जो करंट होगा ये मेरा क्या होगा, तो ये ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा, है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, IT लाइन, है ना। ये हो जाएगा मेरा क्या है, लाइन का, तो ये हो जाएगा ITL बोल दूंगा इसको मैं, ITL। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, नॉमिनल पाई नेटवर्क हो गया, नॉमिनल पाई मेथड का हो जाएगा। तो हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ पर देख लिया।
जिसमें हमने ये देखा कि ना मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस सी इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। इसमें हमने ये देखा कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द रिसीविंग एंड साइड ऑफ द लाइन, यानी कि वो हो जाएगा हमारा एंड कंडेंसर मेथड। नेक्स्ट हमने ये देखा कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, इसका मतलब ये हमारा नॉमिनल टी नेटवर्क हो जाएगा। और फिर हमने ये देखा नॉमिनल पाई नेटवर्क, जिसमें हमने ये देखा हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द सेंडिंग एंड साइड ऑफ द लाइन और हाफ ऑफ द कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड एट द रिसीविंग एंड साइड ऑफ द लाइन। तो इसमें भी हमने क्या किया, नेटवर्क ड्रा करके देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क की। हम बात करेंगे इसकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की। ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है ना, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है वो क्या होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का एक एग्जांपल होगा। तो हम नोट करते हैं, इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन the parameter of the line the parameters of the line distributed uniformly distributed uniformly entire length of the line. The long transmission line is an example of डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो सारे पैरामीटर होंगे लाइन के वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, यानी पूरी लेंथ के लिए है ना, लाइन की पूरी लेंथ के लिए होंगे, हम उसका नेटवर्क बनाते हैं। तो ये क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का एग्जांपल होता है। तो हम यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनाते हैं। तो देखो हम सबसे पहले इसमें एजम्पशन क्या करते हैं, हम यहाँ पर एजम्पशन करेंगे कि क्या है, सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, सिस्टम क्या है, बैलेंस्ड है। मतलब हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और जो हमारे करंट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा एजम्पशन होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर नेटवर्क को बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक नेटवर्क।
तो इस प्रकार से हम लाइन को ऐसे करके यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। ये मान लो, यदि मान लो कि ये नेटवर्क मेरा 1 किलोमीटर के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.4 हेनरी। ठीक है। ये मेरा क्या है, लेंथ। ये मान लो कि मैंने लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी मानी है, 1 किलोमीटर मानी है। ठीक है। ये मेरी लेंथ कितनी, 1 किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा 0.06 फेराड। ठीक है। और ये हो जाएगा 0.08। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का यहाँ पर सर्किट शो हो जाएगा, जो कि क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, हम इसमें अब आगे क्या बात करने वाले हैं, तो हम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल बात कर रहे हैं। ये सब परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का ही पार्ट है। तो जो परफॉर्मेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसे हम दो पैरामीटर्स की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो होगा परसेंटेज इफिशियंसी और एक होगा परसेंटेज रेगुलेशन। तो हम अभी क्या करेंगे, हम परसेंटेज इफिशियंसी को ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इफिशियंसी जो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इफिशियंसी हम निकालेंगे रेशियो ऑफ रिसीविंग एंड पावर टू सेंडिंग एंड पावर। तो हम उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर फाइंड करेंगे, यानी कि हम पावर फ्लो इक्वेशन को ड्रा करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर दो पैरामीटर्स की। तो तो जब हम पावर फ्लो इक्वेशन देखने जाते हैं, तो पावर फ्लो इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि वहां पर हमको एबीसीडी पैरामीटर्स की नीड होती है ना। विदाउट एबीसीडी पैरामीटर्स हम पर पावर फ्लो इक्वेशन नहीं ड्रा कर सकते। तो इसलिए अब हमारी जो अभी जो हमारी नीड रहेगी कि हम पहले एबीसीडी पैरामीटर्स देख लेते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर्स हम कैसे ड्रा करेंगे, शॉर्ट लाइन के लिए, लॉन्ग लाइन के लिए और मीडियम लाइन के लिए। और मीडियम लाइन में भी हम पाई नेटवर्क के लिए क्या होगा, टी नेटवर्क के लिए क्या होगा, एंड कंडेंसर नेटवर्क के लिए क्या होगा। तो हम पहले एबीसीडी पैरामीटर ड्रा करते हैं। तो आगे हमारा जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम बात करेंगे एबीसीडी पैरामीटर की या ट्रांसमिशन पैरामीटर की, है ना। ये हो जाएगा हमारे एबीसीडी, या फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन ठीक है। अभी हम क्या बात करेंगे, हम एबीसीडी पैरामीटर की बात करेंगे या ट्रांसमिशन पैरामीटर की बात करेंगे। तो एबीसीडी पैरामीटर देखो, जो एबीसीडी पैरामीटर्स है, ये हमें क्यों पढ़ना पड़ते हैं तो एबीसीडी पैरामीटर क्या होता है, ये मैथमेटिकल या फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। मतलब हमको यदि एनालिसिस करना है या कैलकुलेशन करना है एफिशिएंसी का, पावर का, पावर लॉस का, तो हमें उनका इक्वेशन ड्रा करना पड़ेगा, यानी उसको हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एबीसीडी पैरामीटर्स को पढ़ना पड़ता है। या फिर ये हम बोल सकते हैं कि एबीसीडी क्या होता है, एबीसीडी पैरामीटर क्या होता है, यह एक मैट्रिक्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। तो हम किस प्रकार देखते हैं, तो देखो हमने मान लिया कि एक लाइन है। हाँ, सबसे पहले हम क्या है, एक सिंगल नेटवर्क मानते हैं। ठीक है, हमने एक सिंगल नेटवर्क माना, सिंगल नेटवर्क कंसिडर किया। ये सिंगल नेटवर्क है हमारा। ठीक है। ये सिंगल नेटवर्क है, यानी कि ये हमारी क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ये हमारा नेटवर्क है, तो जिसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स यानी इस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, हो गया ए बी सी डी। ये हो जाएगा सेंडिंग एंड पावर, ये हो जाएगा, ओ सॉरी, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज ना। इन दो लाइन के बीच का वोल्टेज हो गया मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज, हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये हो जाएगा मेरा सेंडिंग एंड करंट, और ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड करंट। तो सिंगल नेटवर्क के लिए हम एबीसीडी पैरामीटर्स कैसे देखेंगे,
तो सिंगल नेटवर्क के लिए एबीसीडी पैरामीटर देखेंगे तो इसे हम क्या करेंगे ये हो जाएगा वीएस, वीएस हो जाएगा मेरा क्या ये हो गया मेरा वीएस और ये हो गया मेरा आईएस। पहले मैं इक्वेशन ड्रा करता हूँ एबीसीडी के लिए, देन मैं मैट्रिक्स के फॉर्म से। ओके, ये मान लो कि मेरी एक लाइन है ये वीएस, वीएस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वी आर प्लस बी आई आर, और आई एस क्या हो जाएगा सी वी आर प्लस डी आई आर। ठीक है, तो अब इसे मैं पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये आएगा वी एस आई एस ये हो जाएगा ए बी सी और डी, और ये हो जाएगा वी आर यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड करंट। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये किसके लिए होगा, एक सिंगल नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ये नेटवर्क जब क्या होगा ए और डी आपस में इक्वल होंगे, है ना, जब ए इज इक्वल टू डी होगा तो हम इसे बोलेंगे कि नेटवर्क का क्या है, या नेटवर्क का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल। और जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस नेटवर्क का मोड निकालेंगे, तो एडी माइनस बीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि नेटवर्क क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क हो। और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल की कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा कि नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी अब हम बात करेंगे जब हमारे दो नेटवर्क क्या है आपस में कैस्केडेड हो, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड हो, तो कैस्केडेड नेटवर्क, ठीक है, कैस्केडेड नेटवर्क में क्या होगा कि मेरे दो नेटवर्क इस प्रकार से सीरीज कनेक्टेड रहेंगे, ये आपस में दो नेटवर्क क्या है मेरे जुड़ गए, ये हो जाएगा A1 B1 C1 और ये हो गया D1। इसी प्रकार ये हो जाएगा मेरा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा B2। ये मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, ये हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज। इसी प्रकार ये हो गया सेंडिंग एंड करंट और ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट। तो हम कैस्केडेड नेटवर्क के लिए ABCD पैरामीटर कैसे लिख सकते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखो इसके लिए हम कैस्केडेड नेटवर्क के लिए ABCD पैरामीटर कैसे देखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे ABCD पैरामीटर। पहले हम ABCD पैरामीटर ही फाइंड करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो इसके लिए जो हमारा ए रहेगा वो क्या हो जाएगा, ABCD पैरामीटर क्या रहेगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये सेंडिंग एंड करंट। ये हो गया A1, ये B1, ये C1 और ये हो गया D1। इसी प्रकार ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा D2 और ये हो जाएगा VR है यहाँ। तो हम क्या क्या बात कर रहे हैं, हम कैस्केडेड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, है ना। अब हम ये A1 B1 C1 D1 ये एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया और ये इसके साथ सीरीज में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, दो मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा,
तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नेटवर्क का क्या लेंगे, रो लेंगे। ठीक है, इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम के साथ, कॉलम 1 के साथ करेंगे। देन इसी रो को हम इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो का प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम के साथ। देन अगेन सेकंड रो का हम प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, फर्स्ट सॉरी सेकंड कॉलम के साथ। तो वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मेरा हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये हो गया सेंडिंग एंड करंट। तो देखो कैस्केडेड नेटवर्क में हम क्या करेंगे, तो कैस्केडेड नेटवर्क में जो हमारा ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पर ए, ये रो लूंगा, तो रो ले लिया मैंने, रो की बात A1, कॉलम का क्या हो जाएगा A2, तो ये हो जाएगा A1 इंटू A2। देन आगे रो में आगे आऊंगा तो B1 का किससे प्रोडक्ट करूंगा, कॉलम 1 में किसका, C2 से, तो ये हो जाएगा B1 C2, ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मेरा बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगेन इसी कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, सॉरी इसी रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा A1 B2, और ये हो जाएगा प्लस B1 D2। तो ए की वैल्यू फाइंड हो गई, बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब मैं सी की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी, आप सेकंड रो की बात करूंगा, सेकंड रो देन फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा C1 A2 प्लस D1 C2। ठीक है, ये हो जाएगा D1 C2। अब आगे मैं बात करूंगा डी की, तो डी क्या हो जाएगा मेरा, तो डी हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, यानी इसकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, तो ये मेरे 4 ABCD पैरामीटर आ गए। ठीक है, ये मैंने 4 पैरामीटर फाइंड कर लिए कब, इन केस ऑफ कैस्केडेड नेटवर्क। देखो अब इनको हमें क्या करना है, याद भी रखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो देखो जो फर्स्ट ए पैरामीटर आ रहा है उसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर A1 A2 तो मिल रहा है, ए के लिए, यहाँ पर डी के लिए क्या मिल रहा है, D1 एंड D2। ठीक है, और बात क्या है यहाँ पर, बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर B1 C2 का कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, C1 B2 का कर रहे हैं, मतलब BC का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ भी और यहाँ भी। बट ये BC 1 2 है, और ये कितना है, यहाँ पर ये क्या है 2 1 है ना। यहाँ पर BC क्या होगा 1 2 होगा, और यहाँ BC क्या हो रहा है 2 1 हो रहा है, यानी B2 एंड C1। तो इस प्रकार से हमें पैरामीटर्स को यहाँ पर याद करना पड़ेगा, या तो फिर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमें क्या है एग्जाम में आ सकती है कि इस प्रकार से हमको कैस्केडेड नेटवर्क दे दिया जाएगा, और देन हमें पूछेगा कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, डी का भी पूछ सकता है, ए की वैल्यू पूछ सकता है, सी की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि आपको बी की वैल्यू, A1 की वैल्यू, B1 D2 की वैल्यू दी हुई और B2 की वैल्यू पूछ ले, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक नेटवर्क ऐसा भी देखेंगे जिसमें दो नेटवर्क क्या है मेरे पैरेलल में जुड़े रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसको उसमें क्या करने वाले हैं कि जो A1 B1 C1 D1 है इसके पैरेलल में हमने एक नेटवर्क जोड़ देंगे। तो हम उसकी बात करेंगे कि वो नेटवर्क कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, थर्ड की, पैरेलल नेटवर्क का। पैरेलल नेटवर्क में क्या होगा, तो देखो पैरेलल नेटवर्क में इस प्रकार से ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, और ये हो गया D1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2, और ये हो गया मेरा D2। अब ये इस प्रकार से
ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया सेंडिंग एंड करंट, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये हो गया मेरा रिसीविंग एंड करंट। अब इसको इसके साथ में पैरेलल मुझे जोड़ना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा यहाँ पर पैरेलल जुड़ जाएगा, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो ये मेरे देखो दो नेटवर्क क्या है आपस में पैरेलल कनेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, ये दो नेटवर्क मेरे आपस में पैरेलल कनेक्टेड हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड। अब इसका मैं एबीसीडी पैरामीटर कैसे फाइंड करूँगा, तो इनका एबीसीडी पैरामीटर फाइंड करने के लिए भाई ये हो जाएगा A1 B1 C1 D1। इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, इनका दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा A2 B2 C2 और ये हो जाएगा D2। और ये हो जाएगा VR IR। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम दोनों नेटवर्क का क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है, इनका एबीसीडी पैरामीटर निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है। और हमें देखो, हमें इन चीजों को हल्के में नहीं लेना है ना, यहाँ से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं एबीसीडी पैरामीटर से, तो एबीसीडी पैरामीटर से, तो हम यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर इनका देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा VS और ये हो जाएगा मेरा IS। अब इस नेटवर्क में सबसे पहले मैं फाइंड क्या करूँगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ए की वैल्यू जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों इसकी भी फर्स्ट रो और इसकी भी फर्स्ट रो का यूज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, ए से इधर के बी का प्रोडक्ट करेंगे और प्लस में है ना इसके ए का इधर के बी से करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा A1 B2 और A2 B1, है ना, ऐसा करेंगे। कैसा कर रहे हैं देखो, यहाँ का मैंने क्या लिया, पहली रो ले ली और इधर की भी फर्स्ट रो ली, तो ये हो जाएगा मेरा A1 इंटू B2 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ का, ये A2 और ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा मेरा, है ना, और डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर B1 प्लस B2। अब मैं अगेन B की बात करूंगा, तो B क्या होगा यहाँ का, तो B हो जाएगा, तो B जो होगा वो हो जाएगा B1 और B2 का डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो कितना हो जाएगा B1 B2 डिवाइड बाय B1 प्लस B2, ये क्या हो जाएगा मेरा B की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा B1 B2 डिवाइड बाय B1 प्लस B2, ये हो गया B की वैल्यू। अब C की वैल्यू देखूंगा, तो C की क्या हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस A1 माइनस A2 इंटू D2 माइनस D1 डिवाइड बाय B1 प्लस B2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। और इसी प्रकार D की वैल्यू क्या होगी, तो देखो D की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो कॉलम्स का यूज करेंगे, इसके भी सेकंड कॉलम को लेंगे और इस मैट्रिक्स के भी सेकंड कॉलम को लेंगे। जैसे हमने A को फाइंड किया तो क्या दोनों रोज का यूज किया था, यहाँ पर हम D को फाइंड कर रहे हैं तो दोनों कॉलम का यूज करेंगे, और कॉलम भी कौन सा, सेकंड कॉलम, और इधर का भी सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा B1 D2, ठीक है, ये B1 से D2 का, और ये हो जाएगा D1 B2 से D1 का प्लस B2 D1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा B1 प्लस B2।
तो ये मेरे चारों पैरामीटर यहाँ पर आ गए, एबीसीडी पैरामीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा वी आर, और ये हो जाएगा मेरा आई आर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, एबीसीडी पैरामीटर फाइंड कर लिया। ठीक है, किसका किसका क्या, सिंगल नेटवर्क के केस में कर लिया, कैस्केड नेटवर्क के केस में भी कर लिया, और यहाँ पर पैरेलल नेटवर्क के केस में भी हमने एबीसीडी पैरामीटर देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इम्पीडेंस के केस में यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डी होगा, जो डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो डी होगा वो हो जाएगा B1 D2 प्लस B2 D1 डिवाइड बाय B1 प्लस B2। ये हो जाएगा, और ये हो गया VR, और ये हो गया हमारा IR। ये हो गया हमारा पैरेलल नेटवर्क के केस में एबीसीडी पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडमिटेंस नेटवर्क। देखो, एडमिटेंस नेटवर्क में वो नेटवर्क कैसा रहेगा, ये वोल्टेज, और ये हो गया मेरा करंट, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, ओ सॉरी सेंडिंग एंड करंट, ये रिसीविंग एंड करंट, ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया रिसीविंग एंड करंट, और इसको मैं क्या मान लूंगा, I1 मान लूंगा। ये मेरा क्या हो गया, I1 हो गया, ये I1 हो गया। तो यहाँ पर देखो, हम जब भी इक्वेशन को ड्रा करेंगे तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज, देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगा और यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगा, मतलब वोल्टेज हमारा इक्वल हो गया। तो हम बोल देंगे कि ये हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, ये हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू वी आर। और यहाँ पर देखो सेंडिंग एंड करंट कितना है, सेंडिंग एंड करंट हो जाएगा हमारा I1 प्लस IR। ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस IR। यहाँ पर I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू आ रही है, तो देखो I1 की वैल्यू ये क्या है, मेरा Y है, नहीं कि Y हो गया। तो I1 क्या होता है, I1 होता है V इंटू वाई, है ना, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस से क्या होगा, करंट होगा। एडमिटेंस में जो करंट देखा जाएगा वो क्या होगा, तो एडमिटेंस में जो करंट होगा वो हो जाएगा वोल्टेज इंटू एडमिटेंस। तो वोल्टेज क्या है यहाँ पर, तो वोल्टेज हो गया हमारा VR, है ना, और जो ये हो गया हमारा एडमिटेंस Y, ये हो गया मेरी I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी VR इंटू वाई। ये हो गया हमारी I1 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, पुट I1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पर क्या देख ले, हमने IS की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, YVR प्लस IR।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ये मिला सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 y और 1। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 0 × IR लिख सकते हैं, क्योंकि IR का यहाँ पर कोई 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। तो 1 और 3 का यूज करके हमने यहाँ पर मैट्रिक्स क्या फाइंड किया, एडवांटेज नेटवर्क में जो एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, 1 0 y 1। ठीक है, यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एबीसीडी हो जाएगा, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारी डी की वैल्यू हो जाएगी। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 5 और डी इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा एबीसीडी पैरामीटर, या फिर इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा एबीसीडी पैरामीटर क्या होगा इस केस में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 y 1। ठीक है, ये हो गया। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VS IS 1 0 y 1, और ये हो गया VR × IR। तो ये हमारा एडमिटेंस नेटवर्क भी हो गया था कि हमने 4 प्रकार के नेटवर्क देख लिए। अब हम बात करेंगे शॉर्ट लाइन नेटवर्क की, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क की, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए नेटवर्क करेंगे। तो अब जो हम एबीसीडी पैरामीटर्स देखने वाले हैं, वो अब होंगे हमारे, एक तो होगा हमारा शॉर्ट लाइन के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट लाइन के लिए नेटवर्क का देखेंगे, शॉर्ट लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर देखेंगे। तो सबसे अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी, तो हमारा जो नेटवर्क होगा वो होगा शॉर्ट लाइन के लिए। ठीक है, शॉर्ट लाइन के लिए। ठीक है, शॉर्ट लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे इसकी बात करेंगे। तो शॉर्ट लाइन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट लाइन, क्योंकि ये हो गया हमारा आर और ये हो गया एल, यानी कि ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस नेटवर्क हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस नेटवर्क हो गया। तो ये हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट, और ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड करंट। तो देखो इस नेटवर्क में हम क्या देख रहे हैं, इस नेटवर्क में हम क्या देख पा रहे हैं, तो इस नेटवर्क में जो मेरा सेंडिंग एंड करंट है, सॉरी, जो रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज है, मैं उसे कैसा लिख सकता हूँ, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर केवीएल इक्वेशन लगा लेता हूँ। ठीक है, केवीएल इक्वेशन लगा लूंगा, ये प्लस ये माइनस,
यहाँ पर भी जो ड्रॉप होगा वो प्लस से माइनस के बीच में होगा और यहाँ पर भी प्लस से माइनस के बीच में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से क्या कर रहा है, हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, राइज हो रहा है। तो राइज इन पोटेंशियल को हम क्या लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। तो जाएगा माइनस के वी एस हो जाएगा राइज इन पोटेंशियल। अब देखो प्लस से माइनस क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। राइज इन पोटेंशियल निगेटिव लगा जाएगा और ड्रॉप इन पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये करंट फ्लो हो रहा है आई आर जेड। ठीक है, आई आर जेड। और अगेन ड्रॉप इन पोटेंशियल हो रहा है ना, पोटेंशियल क्या हो रहा है, मेरा ड्रॉप हो रहा है। तो मैं इसको अगेन क्या कर दूंगा, पॉजिटिव लिख दूंगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा यहाँ पर केवीएल इक्वेशन। ठीक है, केवीएल अप्लाई केवीएल। ठीक है, यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी एस की वैल्यू इस प्रकार क्या हो जाएगी, तो वी एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर। वी एस मेरा क्या है, 0 से इधर आगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी एस इक्वल हो जाएगा वी आर प्लस आई आर इंटू जेड। और नेक्स्ट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर एक चीज, ये इक्वेशन मिल गया हमारा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमको क्या दिख रहा है, सेंडिंग एंड करंट, यही करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, यही आ रहा है, मतलब सेंडिंग एंड करंट क्या है, रिसीविंग एंड करंट के बराबर है। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा सेंडिंग एंड करंट का, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, रिसीविंग एंड करंट के बराबर। तो प्लस हो जाएगा मेरा 0, 0 बी आर। ठीक है, 0 बी आर के बराबर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम एबीसीडी पैरामीटर्स ड्रा कर सकते हैं। तो एबीसीडी पैरामीटर्स मेरे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वी एस आई एल। तो देखो पहली टर्म हमको वी आर के साथ क्या, वी एस का मल्टीप्लायर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1। ठीक है, आई आर का क्या हो जाएगा, जेड। वी आर का क्या होगा, 0, और आई आर का क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर, जो कि हमें क्या मिला। अब देखो शॉर्ट लाइन इज नथिंग बट क्या, एक प्रकार का इम्पीडेंस नेटवर्क ही होता है। इसी प्रकार से हम शॉर्ट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर ली। केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया। यहाँ से क्या है, बीएस क्या है, हम इधर से चल रहे हैं तो यहाँ से क्या है, पोटेंशियल राइज हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल को हमने लिख दिया माइनस के वीएस, यानी निगेटिव वोल्टेज लिख दिया। देन यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो आई आर जेड प्लस वी आर, ड्रॉप इन पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, इक्वल टू 0 से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ड्रा हो गई। और नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या देखते हैं, सेंडिंग एंड करंट। तो सेंडिंग एंड करंट इज नथिंग बट रिसीविंग एंड करंट, जो कि आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या है, एबीसीडी पैरामीटर मिल गए। तो शॉर्ट लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर क्या हो जाएगा, 1 जेड 0 1, ये मेरा ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये हो गया हमारे एबीसीडी पैरामीटर किसके लिए, शॉर्ट लाइन के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, है ना। अभी तक हमने चार चार नेटवर्क देखे थे, ये हमारा पांचवा नेटवर्क था शॉर्ट लाइन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। अब हम बात करेंगे किसकी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा पहला होगा वो क्या होगा, एंड कंडेंसर। नेटवर्क एबीसीडी पैरामीटर, ये होगा हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नेटवर्क ड्रा करेंगे। देखो हमारा नेटवर्क किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा एंड रिसीविंग एंड साइड हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस कंसंट्रेटेड रहेगा। ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया, ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया आर, ये हो गया एल, और ये हो गया मेरा सी। यानी कि ये पूरा का पूरा इम्पिडेंस हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हो गया। ठीक है, वाई हो गया। ठीक है, ये हो गया सेंडिंग एंड करंट, और ये हो गया रिसीविंग एंड करंट का। अब इसका एबीसीडी पैरामीटर हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, वो क्या है,
तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हमको मैट्रिक्स यहाँ पर वो करना है ना, हमको इस प्रकार से केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं करना है। हमें यदि इम्पीडेंस नेटवर्क लिखते आता है और हमें एडमिटेंस नेटवर्क यदि लिखते आता है, तो हम दो मैट्रिक्स की हेल्प से यहाँ पर एंड कंडेंसर नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर नेटवर्क को क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर लिया, है ना। यहाँ पर हम नेटवर्क को दो भाग में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क को दो भाग में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं हम, अब डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो इस नेटवर्क का, ये नेटवर्क हमारा क्या है, इतना नेटवर्क क्या है, ये हमारा इम्पीडेंस नेटवर्क है, यानी कि इस प्रकार से है हमारा नेटवर्क। ये एक तो ये नेटवर्क हो गया और एक हो गया ये नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे दो नेटवर्क हो गए, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने आपस में, ये हो गया जेड और ये हो गया वाई। तो इसके लिए हमारे एबीसीडी पैरामीटर्स क्या थे, इसके लिए हमारे एबीसीडी पैरामीटर क्या थे, 1Z01 था, ठीक है। और इस नेटवर्क के लिए हमारे एबीसीडी पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, ये हमारे एबीसीडी पैरामीटर्स इसके लिए हो जाएगा कितना, 10Y1 था, ठीक है। ये हो गया मतलब दोनों नेटवर्क, और ये दोनों के दोनों क्या है, नेटवर्क, दोनों के दोनों नेटवर्क क्या है, कैस्केड कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों के दोनों नेटवर्क क्या है, कैस्केड कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब एबीसीडी पैरामीटर ड्रा किए थे कैस्केड नेटवर्क के लिए, तब बताया था कि दो नेटवर्क कैस्केड कैसे होंगे और उनके कैस्केड नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उस टाइम मैंने बताया था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, दो नेटवर्क क्या है, कैस्केडेड है। एक नेटवर्क क्या है, इम्पीडेंस नेटवर्क, और एक क्या है, एडमिटेंस नेटवर्क कैस्केडेड है। तो यहाँ पर देखो दो नेटवर्क कैस्केडेड है, एक ये क्या है, इम्पीडेंस नेटवर्क है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस नेटवर्क, एडमिटेंस नेटवर्क। और ये दोनों के दोनों क्या है, ओवरऑल क्या है, कैस्केडेड है, ठीक है। ये क्या है, कैस्केडेड हो जाएगा आपस में, ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल ऑफ कैस्केडेड नेटवर्क का, ये एग्जांपल रहेगा किसका, कैस्केडेड नेटवर्क का। तो इसके हम पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो ये होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट। तो पहले जेड के लिए लिख दो, वो A1 B1 C1 D1 कितना होगा, तो 1Z01। और इसके लिए A2 B2 C2 D2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 Y और 1, और ये हो जाएगा मेरा VR, और ये हो जाएगा IR, ठीक है। तो फाइनली इसका जो एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, तो इसके जो फाइनली एबीसीडी पैरामीटर होंगे वो होगा, हम इनको क्या करना पड़ेगा, कैस्केड नेटवर्क का हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 1 प्लस YZ, ठीक है। और जो हो जाएगा आगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 1, यानी कि 0, 1 इंटू 0 0 प्लस Z इंटू 1 यानी Z। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, और प्लस Y इंटू 1 यानी कि हो जाएगा Y। और नेक्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 यानी कि 1 बचेगा। ये हमारे एंड कंडेंसर नेटवर्क के लिए हमें क्या है, एबीसीडी पैरामीटर हो गए। देखो यहाँ पर हमें देखो क्या चीज देखने को मिली अभी तक में इस नेटवर्क में, है ना। इस नेटवर्क में हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि देखो ये जो था शॉर्ट लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर, ये नेटवर्क का क्या होगा, तो ये नेटवर्क देखो यहाँ पर ये ए है, ए इज इक्वल टू डी मिल रहा है। तो ए इज इक्वल टू डी मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। और यहाँ पर रेसिप्रोकल भी होगा, ए इंटू डी करो तो 1 इंटू 1 और माइनस बी सी, तो ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू 1 हो रहा है क्या, देखो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। यदि ये हो रहा है इसका मतलब, और ये ऐसा हो रहा है ना, 1 हो रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नेटवर्क।
तो ये सिमेट्रिकल भी हो गया और ये हो गया रेसिप्रोकल भी। बट यहाँ पर इस नेटवर्क में देखो, यहाँ पर देखो A इज इक्वल टू डी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो एंड कंडेंसर मेथड में जो एंड कंडेंसर नेटवर्क जो होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होगा, मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ पर देखो A इज नॉट इक्वल टू डी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। नेटवर्क का तो हमें एग्जाम में जैसे 4 नेटवर्क तो दे दिए और पूछ सकते हैं कि इन विच नेटवर्क इज अनसिमेट्रिकल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंड कंडेंसर नेटवर्क होगा, एंड कंडेंसर मेथड होगी, वो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर देखो ये रेसिप्रोकल है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो ए इंटू डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड, ये हो गया, इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस बी सी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड इंटू वाई, जेड इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो देखो 1 प्लस वाई जेड और ये हो जाएगा माइनस के वाई जेड इज इक्वल टू 1, ये आपस में कैंसिल हो गया, देखो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब ये नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा बट सिमेट्रिकल नहीं होगा, है ना, मतलब A इज नॉट इक्वल टू डू क्या, A इज नॉट इक्वल टू D, मतलब ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। तो ये अनसिमेट्रिकल नेटवर्क का एग्जांपल हो गया जो कि क्या है, रेसिप्रोकल होगा। ये हो जाएगा एंड कंडेंसर नेटवर्क के लिए एबीसीडी पैरामीटर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए एबीसीडी पैरामीटर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे नॉमिनल टी नेटवर्क एबीसीडी पैरामीटर। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही हम नेटवर्क सर्किट ड्रा करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क को ड्रा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नॉमिनल टी, ये हो जाएगा पूरा का पूरा Z/2, ये हो जाएगा Z/2 और ये हो जाएगा मेरा Y, ठीक है, R/2 L/2 R/2 और ये हो जाएगा L/2। ये ओवरऑल Z/2 है, ये भी मेरा ओवरऑल Z/2 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो मैंने आपको कैस्केडेड नेटवर्क के बारे में क्यों बताया था, ठीक है, मेरा कैस्केडेड नेटवर्क को बताने से मेरा जो इंटेंशन यही था कि मैं जब भी एबीसीडी पैरामीटर फाइंड करूंगा शॉर्ट लाइन के लिए, मीडियम लाइन के लिए, मीडियम लाइन में भी एंड कंडेंसर के लिए, नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए, नॉमिनल पाई नेटवर्क के लिए, तब मुझे यहाँ पर कैस्केडेड नेटवर्क के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि उस टाइम पे हम एबीसीडी पैरामीटर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 3 नेटवर्क आपस में कैस्केडेड देखने को मिल रहे हैं। देखो एक तो ये मेरा नेटवर्क हो गया, ठीक है, एक तो ये नेटवर्क हो गया, देन एक ये हो गया इम्पीडेंस नेटवर्क, ये हो जाएगा इम्पीडेंस नेटवर्क, ये एडमिटेंस नेटवर्क, ये हो गया मेरा, ठीक, 3 नेटवर्क कैस्केडेड है। देखो ये हो जाएगा इम्पीडेंस नेटवर्क, ये हो जाएगा इम्पीडेंस नेटवर्क, ये हो गया मेरा एडमिटेंस नेटवर्क और ये हो जाएगा अगेन इम्पीडेंस नेटवर्क। और ये क्या है, ये ओवरऑल क्या है, कैस्केडेड है, कैस्केडेड है। और कैस्केडेड में हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 D1 इनका प्रोडक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना,
और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तीनों का आपस में हम क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करना है। ये इम्पीडेंस नेटवर्क इज नथिंग बट हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट लाइन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या है, शॉर्ट लाइन नेटवर्क। ये और ये भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, शॉर्ट लाइन नेटवर्क। तो ये मेरा शॉर्ट लाइन नेटवर्क हो गया, ये एडमिटेंस नेटवर्क हो गया, और ये इम्पीडेंस नेटवर्क, मतलब ये भी मेरा शॉर्ट लाइन नेटवर्क हो गया। तो मैं यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी एस इंटू आई एस, यहाँ पर लिखूंगा मैं वी एस इंटू आई एस, वी एस इंटू आई एस। अब मैं इम्पिडेंस नेटवर्क के लिए, इसके लिए एबीसीडी पैरामीटर लिखूंगा, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा ए वन बी वन सी वन डी वन, क्या हो जाएगा, तो वन जेड बाई टू, और ये हो जाएगा जीरो, और ये वन। ठीक है, फिर अगला मैं क्या करूंगा, इस एडमिटेंस नेटवर्क के लिए लिखूंगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वन जीरो वाई, और ये वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इम्पिडेंस नेटवर्क के लिए लिखूंगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो इसके लिए लिखूंगा वन जेड बाई टू, जीरो और वन। तो देखो मैं यहाँ पर क्या, ये तीनों नेटवर्क कैस्केडेड हो गए, कैस्केडेड हो गए, ये तीनों के तीनों नेटवर्क क्या है यहाँ पर कैस्केडेड हो गए, तो तीनों का क्या है, तीनों मैट्रिक्स का मैं आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इनका जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किस प्रकार आएंगे, ये हो जाएगा वी एस, और ये हो जाएगा आई एस। ठीक है, तो ईवीएस और आईएस, तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई आपस में करूंगा तो मुझे कुछ इस प्रकार मिलेगा, वन प्लस वाई जेड बाई टू, और यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा जेड इंटू वन प्लस वाई जेड बाई फोर, और ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वन प्लस वाई जेड बाई टू, जाएगा बी आर, आई आर। तो देखो यहाँ पर भी नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए भी जो एबीसीडी पैरामीटर देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखो ये क्या शो कर रहा है कि नेटवर्क क्या है, देखो ए इज इक्वल टू डी है, ये और ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क क्या है, नेटवर्क ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, और जब हम इनको आपस में एडी माइनस बीसी देखते हैं तब भी वो वन आता है, इसका मतलब ये नेटवर्क भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू डी आ रहा है, इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। क्या है, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। और नेक्स्ट कंडीशन एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इसका मतलब ये नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल भी है। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क हो जाएगा, मतलब ये नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा एज वेल एज क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क हो जाएगा। तो ये हमारा नॉमिनल टी हो जाएगा। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें क्या करना होता है, एबीसीडी पैरामीटर्स को याद भी रखना होता है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि हमें y कहाँ पर लेना है ना, देखो वन प्लस वाई जेड बाई टू, जो तो हमको पता है कि दोनों सेम होंगे, तो हम इतना तो यहाँ पर a और d तो लिख पाएंगे, पर हमको b और c लिखने में कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि इसको यहाँ पर लिखना है या इसको लिखना है, किसको कहाँ लिखना है। तो देखो यहाँ पर आप नेटवर्कों को देखोगे तो आपको ये टी कुछ ऐसा दिख रहा है, हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से ही दिख रहा है हमको, यानी कि हम इसमें से इतना एलिमिनेट करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, टी को हम थोड़ा सा कभी देखेंगे इस प्रकार से, उड़ता हुआ टी देख सकते हैं, तो उड़ता हुआ टी किसकी तरफ दिख रहा है, तो उड़ता हुआ टी वाई की तरह ही दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये नेटवर्क को वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, है ना, मतलब टी को ही टी के टर्म में कर रहा है, बट हम ऐसा यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि ये यदि इस प्रकार से ऐसी हो जाए तो ये उस प्रकार वाई की तरह भी दिख सकती है।
तो ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y को लिख देंगे। और वैसे भी जब हम एडमिटेंस नेटवर्क लिखते हैं तो हम यहाँ पर ही y को लिखते हैं C पे, तो ऐसा का ऐसा ये एक प्रकार का y नेटवर्क के फॉर्म में ही है, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। मतलब ये है ना, ये डायग्रामेटिकली यहाँ पर y के फॉर्म में दिख रहा है, न कि ये एक एम्पिडेंस नेटवर्क है। ये क्या है, डायग्राम के रूप में हमको ऐसा शेप दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर y लिख देंगे। अब आगे हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे नॉमिनल पाई नेटवर्क की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी नॉमिनल पाई नेटवर्क की। नॉमिनल पाई नेटवर्क के लिए हम एबीसीडी पैरामीटर की बात करेंगे। सबसे पहले हम नेटवर्क का ड्रा करेंगे। तो देखो नॉमिनल पाई में क्या होता है, हमारा इन द मिडिल क्या होगा, ये हो गया हमारा पूरा इम्पिडेंस हो गया, ये हो गया हमारा इम्पिडेंस, यानी कि ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा हमारा एल। ये वी आर और ये हो गया वी एस, और ये हो जाएगा मेरा क्या, y/2, और ये भी मेरा क्या हो गया, y/2। अब इसके लिए मुझे एबीसीडी पैरामीटर लिखना है, तो आगे मैं वही यहाँ पर कैस्केडेड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस नेटवर्क हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक का, ये मेरा एक तो इम्पीडेंस नेटवर्क हो गया, ठीक है। मैंने इसको क्या बोल दिया कि ये मेरा एक इम्पीडेंस नेटवर्क हो गया, ओ सॉरी एडमिटेंस नेटवर्क हो गया। ये मेरा क्या हो गया, एक एडमिटेंस नेटवर्क हो गया। फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इम्पीडेंस नेटवर्क हो गया। और आगे यहाँ से यहाँ तक का ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अगेन एडमिटेंस नेटवर्क। और ये तीनों के तीनों क्या है, कैस्केडेड है, ये तीनों के तीनों क्या है, कैस्केडेड है। मतलब देखो इसका हो जाएगा A1 B1 C1 D1, इसका होगा A2 B2 C2 D2, और इसका हो जाएगा A3 B3 C3, और ये हो जाएगा D3। ये इस प्रकार से तीनों के तीनों नेटवर्क के अपने आप में ABCD पैरामीटर होंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ये सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, और ये मेरा हो गया सेंडिंग एंड करंट। अब ये तीनों तीनों कैस्केडेड है, मतलब तीनों का क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। और ये हो जाएगा मेरा क्या, वी आर इंटू आई आर। इस प्रकार से मेरा नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर ड्रा नेटवर्क को देख के भी ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इनकी वैल्यूज पुटअप कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जब भी हम एडमिटेंस नेटवर्क को लिखेंगे तो इसके लिए एबीसीडी पैरामीटर क्या होगा, तो इसके लिए एबीसीडी पैरामीटर हो जाएगा यहाँ पर देखो 1 0, और ये क्या है y/2 है, तो ये लिख दिया y/2, और ये हो जाएगा 1। अब देखो इम्पीडेंस नेटवर्क के लिए क्या होगा, तो देखो ये कंप्लीटली जेड है, तो ये होगा 1 जेड 0 और 1, तो इसके लिए हो गया मेरा एबीसीडी पैरामीटर। अब आगे एडमिटेंस नेटवर्क के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये 1 0 y/2, और ये हो गया 1। तो जब भी हम तीनों कैस्केडेड जो नेटवर्क होंगे, इनके जो एक कंबाइन एबीसीडी पैरामीटर निकालेगा, तो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, बी एस
तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो देखो इसके लिए क्या होगा, तो आगे तो वही बात करेंगे। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1+yz/2। ये और यहाँ पर डी भी हमारा सेम आने वाला है, क्योंकि नेटवर्क हमारा क्या है, सिमेट्रिकल होगा। ये हो जाएगा 1+yz/2। ये हो गया ए और डी। अब बात आती है बी और सी को लिखने की। तो यहाँ पर क्या है, तो देखो ये नॉमिनल क्या है, यहाँ ये नॉमिनल पाई नेटवर्क है। तो नॉमिनल पाई नेटवर्क में क्या है, हमको यहाँ पर एक पूरा जेड निकल देखने को मिला। वहाँ पर क्या है, जेड हाफ हाफ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर पूरा जेड देखने को मिल रहा है। हम ऐसा वैसा जेड यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर वाई हाफ हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा वाई इंटू 1+y/2 और z/2। तो कितना हो जाएगा, yz/4। तो ये हो गया मेरा एबीसीडी पैरामीटर। तो देखो ये दोनों के दोनों एबीसीडी पैरामीटर्स यहाँ पर क्या होते हैं, आपस में कंफ्यूज करते हैं। कि आप हो सकता है कि आप नॉमिनल पाई के केस में वाई को यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे लिख दो, यानी कि आप यहाँ पे वाई लिख दो और यहाँ पर इसको लिख दो। तो इससे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से क्लियर करें और एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन चीजों को देखें और समझे यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा VR/IR। तो ये हो गए मेरे एबीसीडी पैरामीटर किसके लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए थी। तो अब हमको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो आगे यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि A=D। इसका मतलब क्या है, ठीक है, A=D हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि नेटवर्क क्या है, हमारा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है। तो जब आप इन वैल्यूज को पुटअप करके देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि ये नेटवर्क का क्या है, सिमेट्रिकल है, और ये क्या है, रेसिप्रोकल भी है। तो ये हो जाएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर बता दूं, नोट करवा दूं कि यहाँ पर नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी नेटवर्क से है ना, जो हमको एबीसीडी पैरामीटर मिल रहे हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, है ना। आप ये ना समझे कि आप नेटवर्क को पाई की तरह रख लिया और वो इस एबीसीडी के साथ एक दूसरे इक्विवेलेंट होगा। मतलब यहाँ पर 1+yz/2 और ये 1+yz/2 ये एक दूसरे के इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगा। और ये आप स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नोट क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, हम नोट ये लिख सकते हैं, the nominal pi and nominal t network obtained with ABCD parameters are not equivalent to each other, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नोट क्या क्या, ठीक है, आपको ये दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नोट कर सकते हो। ये लिख सकते हो, द नॉमिनल पाई एंड नॉमिनल टी नेटवर्क ऑब्टेन्ड विद एबीसीडी पैरामीटर्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब पाई नेटवर्क से प्राप्त जो एबीसीडी पैरामीटर और टी नेटवर्क से प्राप्त जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। और आप स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके क्रॉस चेक कर भी सकते हो। तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले स्टेटमेंट वाइज कि यहाँ पर राइट स्टेटमेंट चूज करो या फॉल्स स्टेटमेंट चूज करो।
ठीक है। और यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी नेटवर्क से प्राप्त जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, तो आप ये बोल दोगे कि नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। तो ऐसी चीजों के यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर्स। तो अब आज का हमारा ये लेक्चर में ये लास्ट चीज होने वाली है। तो अब लास्ट होगा हमारा, है ना, क्या होगा, जो लास्ट होगा वो हमारा हो जाएगा लॉन्ग लाइन के लिए। ठीक है, 6 और ये हो गया 7 हमारा लॉन्ग लाइन के लिए। लॉन्ग लाइन के लिए क्या होगा, लॉन्ग लाइन के लिए जो हमारे एबीसीडी पैरामीटर होंगे वही हम डायरेक्ट देख लेते हैं। लॉन्ग लाइन के लिए होगा कि हो जाएगा हमारा cos h गामा l जेड सी sin h गामा l, ये हो जाएगा sin h गामा l बटा जेड सी, और ये हो जाएगा cos h गामा l। मतलब हम अगेन हमको यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर में क्या देखने को मिल रहा है कि a इज इक्वल टू डी, मतलब नेटवर्क क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी। यहाँ पर हमें एक चीज ये भी नोट करना है, ये हो जाएगा वी आर, ये हो जाएगा ए आर। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो रहा है, डी हो रहा है, इसका मतलब हमारा नेटवर्क क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल नेटवर्क। और ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये क्या हमारा रेसिप्रोकल नेटवर्क। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर क्या होगा, cos h गामा l जेड सी sin h गामा l sin h गामा l बाय जेड सी और cos h गामा l। यहाँ पर देखो ये जो जेड सी ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, और ये जो गामा दिख रहा है ये हमारा क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ठीक है, गामा की वैल्यू क्या होगी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी अल्फा प्लस जे बीटा, जहाँ पे अल्फा हमारा अटेन्यूएशन कांस्टेंट होगा और जो बीटा होगा वो हमारा फेज शिफ्ट होगा। तो हम उसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा गामा होगा वो क्या होगा, तो ये जो हमारा गामा है ये होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा प्लस जे बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये भी होती है अंडर रूट जेड वाई। ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा अल्फा है वो क्या है, तो अल्फा है वो है हमारा अटेन्यूएशन कांस्टेंट। ये हो गया हमारा अटेन्यूएशन कांस्टेंट। और जो बीटा होगा, है ना, वो क्या होगा, तो बीटा हो जाएगा हमारा फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट, अब ये हो जाएगा फेज शिफ्ट। अब देखो एक चीज हमको देखने को मिलती है, वो होती है वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होगी लेमडा, वो क्या होता है, 2 पाई बटा बीटा। तो हम यहाँ से यदि हमको फेज शिफ्ट पता हो तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 पाई बाई बीटा होगी।
अब यहाँ पर हमें एक चीज और लिखना है, यहाँ पर देखो जेड की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल, और वाई की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस जे ओमेगा सी। और नेक्स्ट लास्ट जो टर्म मिल रहेगी वो होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड सी, जो क्या होगा, जो होता है अंडर रूट जेड बाई वाई। यहाँ पे हमने सारे टर्म्स देख लिए। ठीक है, जिसमें ये जो था गामा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो कि होता है अल्फा प्लस जे बीटा, है ना। इसमें अल्फा का होगा अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और बीटा क्या होगा, हमारी फेज शिफ्ट हो जाएगी। अब यदि हमको फेज शिफ्ट पता हो तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना होगा, 2 पाई बाई बीटा, बीटा जो होगा इन रेडियन होगा। इसी प्रकार, है ना, यहाँ पर जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा उसे हम इम्पीडेंस और एडमिटेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, वो होगा अंडर रूट जेड इंटू वाई। यहाँ पर जेड क्या होगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, और वाई हो जाएगा जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, ये मेरा क्या है, जी है, ये हो गया जी प्लस जी ओमेगा सी। अब यहाँ पर इसमें एक और टर्म है, वो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड बटा वाई। वह अगेन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस जी ओमेगा एल। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल, और ये हो जाएगा जी प्लस जे ओमेगा सी। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट स्टडी हो गई, है ना, एबीसीडी पैरामीटर्स की। और हमने टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन भी एकदम जोरदार तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास एबीसीडी पैरामीटर्स भी आ गए हैं। तो अब हम परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के दो पैरामीटर्स देख सकते हैं, जिसमें हम एक होगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, और एक होगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको एकदम जोरदार तरीके से आपने नोट कर लिया होगा। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, और आप ऐसे ही कंटिन्यू हमको सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।